नमस्कार, आपका स्वागत है स्टेनो मास्टर में। जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है। संज्ञा के साथ वाली स्पीड जो आगे की होती है वो आपको एक साथ लिखनी होगी और जो पीछे की स्पीड है वो आपको एक साथ लिखनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक डिक्टेशन दी हुई है कि वित्त मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी परिस्थिति को समझें। तो वित्त मंत्री जी आप एक साथ लिखेंगे, मैं को आप एक साथ लिखेंगे। आपसे अगर आप चाहें तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं एक साथ लिख दीजिए, वित्त मंत्री जी आप अलग लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा क्या है, वित्त मंत्री जी आप ऐसे लिखेंगे, मैं आप ऐसे लिखेंगे। अनुरोध आपसे, यहां पर आपसे कैसे लिखेंगे, देखिए आपका साइन ये होता है, से का साइन ये होता है। ठीक है, आपसे अनुरोध करता हूं एक साथ की और ये हो गया आप मेरी, आप देखिए आप मेरी और परिस्थिति को आप यहां लगा देंगे और समझें। एक असाइन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि एक असाइन हमेशा लाइन में बनता है। ठीक है, तो ये हो गया समझें। एक साथ आप कैसे लिख सकते हैं इस चीज को मैं कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा आप लोगों को, कहना चाहता हूं कि, जैसे कोई शब्द, आप लोग रिपोर्टर हैं, आपने पार्लियामेंट में किसी की तैयारी की हुई है, लोकसभा में, विधानसभा में, जैसे आपने कहा उसमें कोई भी कहता है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि, तो आप लोग डायरेक्ट लिखिए। जैसे यह करना चाहता हूं कि लिखा हुआ है तो आप लिखिए करना चाहता हूं कि, एक साथ, इसको आप एक साथ लिखिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो स्टार्ट की चीज होती है इसको आप एक साथ लिखिए, लास्ट की चीज एक साथ लिखिए और जो बीच वाला डिक्टेशन होता है उसको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, कई चीजों को एक साथ, और हमेशा कोशिश करिए जैसे करने को, कहने को, ठीक है, किसी को, मुझको, उसको, तुझको, ये सब वर्ड होते हैं, इनको एक साथ लिखना चाहिए, ना कि इनको बना के लोग लिखते हैं, जैसे उस लिख दिया फिर को लिख दिया। तो इस नहीं, आपको एक साथ इसको लिखना होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक लेटर लिखवाऊंगा, यानी पत्र, आप लोगों को मैं पत्र लिखवाऊंगा और पूरा उसको स्टेनो में करूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो पेन में लिखी होगी, पेन और पेंसिल से लिखी हुई कॉपी में आपको नोटबुक में मिलेगी। ठीक है, बोर्ड वाला जो होगा वो इसमें मिलेगा, इसको आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि कहना चाहता था कि, कहना चाहता था कि, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया कहना चाहता था कि। समझे आप, नहीं समझे, देखिए इधर ये का हो गया, मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जीरो, अगर ये बड़ा हो गया गोला तो ये हा का साइन देता है, ठीक, स्व का साइन देता है। अगर ये छोटा हो जाए तो सा का साइन देता है और जा का साइन देता है। आप लोग ये चीज समझ गए थे। मेरी पिछली वीडियो आप पूरी देखिए, पिछली वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है डिटेल से। चलिए यहां पर ये का हो गया, ये हा हो गया, ना हो गया। ठीक है, और किसी चीज में ऐसे करके ऐसे कर देंगे क्रॉस तो ये चाहता का शब्द हो जाता, तो कहना चाहता, ठीक। अब था हो गया तो ये हो गया था, की के लिए ऊपर लगा देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि की को हल्का सा ऊपर कर देंगे, ठीक। के लिए आपको नीचे करना होगा, ठीक। आप इस चीज को समझिए। तो कहना चाहता था कि, अब आगे जो वर्ड लिखना है आप ये पूरा एक साथ सेंटेंस लिखिए। इसी को बोलते हैं आउटलाइन। ठीक है, जिसको आउटलाइन नहीं पता है वो आउटलाइन इसको बोलते हैं। और शब्द चाहे जितना बड़ा हो आप उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है परिस्थिति, ठीक, ये बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, आई थिंक आप में से लोग नहीं लिख पा रहे होंगे। अब परिस्थिति आप चाहे ऐसे लिखें, ठीक, पहला हो गया। इसको परिस्थिति आप चाहे तो ऐसे लिखें, इस तरीके भी हो गया। अब आप परिस्थिति चाहे तो ऐसे लिखें, इस तरीके भी हो गया। अब आप परिस्थिति चाहे तो इस तरीके, जिस तरीके आपका मन चाहे उस तरीके आप लिखिए। स्पीड आपको बढ़ानी है, आपको देखना है कि इस तरीके किस तरीके बढ़ानी। क्यों, इसमें जो ये लास्ट में ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया जाता है, ये इस्त का साइन देता है, ठीक, समझ गए। ये पर, ये इस्त का साइन दिया, परी, ये पर एक साथ जोड़ दिया, इसमें परी अलग कर दिया। ठीक है, यहां पे परिस्त एक साथ हो गया, अति यहां पर अलग हो गया। ठीक है, यहां पर परिस्थिति एक साथ हो गया,
ये आपका ता है और ता के नीचे ऐसे कर दिया। जब किसी के नीचे ऐसे कर देते हैं तो ई का साइन देता है, ठीक है। तो ये हो गया परिस्थिति। अब एक परिस्थिति के मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब ये 4 चीजों में आपको स्पीड के हिसाब से करना होगा। पहली स्पीड आप इस तरीके लिखेंगे, अगर आपकी 60 की स्पीड है तो आप इस तरीके लिखेंगे, ठीक है। अगर आपकी 100 की स्पीड है तो आप इस तरीके लिखेंगे, 120 की स्पीड आप इस तरीके लिखेंगे, और जब आपकी 120 के ऊपर चली जाएगी तो आप केवल इस तरीके लिखेंगे, ठीक। ये आपकी स्पीड जो है वो 120 प्लस के बाद ही लिखी जाएगी। 120 के प्लस के बाद 120 के बाद आप परिस्थिति केवल इस तरीके लिखेंगे, ठीक। और परिस्थिति में ढलना, अब जैसे मैंने कहा कि बढ़ना चाहिए, ठीक, बढ़ना चाहता था कि, एक साथ लिखा, या बढ़ना चाहता हूं कि, ठीक। मैंने एक साथ लिखा बढ़ना चाहता हूं कि। अब देखिए बढ़ना चाहता हूं बा ये बनाया, ठीक है, ढा ना चाहता हूं कि, एक साथ लिखिए। और इसको तेज कैसे कर सकते हैं, देखिए अब ये पहला हो गया बढ़ना चाहता हूं कि, दूसरा ये बा हो गया र ना चाहता हूं कि। ये आपका जो है ये आपका ये 80 से 100 के बीच में लिखी जाएगी। ये जो आपकी है ये जब आप 40 से 60 के बीच में होंगे तब लिखी जाएगी। और बढ़ना चाहता हूं कि, अब आप 120 के ऊपर जा रहे हैं तो आप सीधे यहां पर लिखिए बढ़ना चाहता हूं कि। ये आपकी 120 प्लस में आपकी लिखी जाएगी, समझ रहे ना। ये आपको समझना होगा कि इस तरीके कैसे कोटेशन को बढ़ाना है, यानी लास्ट को। और एक बात, पहले आप बुक पूरी खत्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने इंटर पास किया है और आप पूरी बुक नहीं खत्म कर रहे हैं तो आप आउटलाइन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि मैं शॉर्ट हैंड स्टेनो सीख रहा हूं, लेकिन वो शॉर्ट हैंड स्टेनो बीच में ही रुक जाती है। डायरेक्ट लड़के क्या करते हैं, आउटलाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत है। पहले आप पूरी बुक खत्म करिए। बुक खत्म करने के बाद आपको दिए गए निर्देशन के अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। उस प्रैक्टिस के अनुसार धीरे 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 आपको आउटलाइंस दी जाएंगी, फिर वो आउटलाइंस की प्रैक्टिस करिए, तब आप जाकर अखबार पर आइए, ठीक है। आप लोग को बुक खत्म करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप बुक नहीं खत्म करेंगे तो आप नहीं खत्म कर पाएंगे। देखिए बुक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बुक नहीं कंप्लीट की है तो आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। और यहाँ के लड़कों के आसपास के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर ऋषि प्रणाली चलती है। इस बुक का नाम है ऋषि प्रणाली। अगर आपकी ऋषि प्रणाली बुक है, आप लोग हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आप लोग ऋषि प्रणाली बुक ले लीजिए और उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लड़कों का हाई कोर्ट का पेपर लगा हुआ है वो लड़के मुझसे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करके आपको ग्रुप स्किल में जोड़ा जाएगा, जिसमें आपकी स्किल निखारी जाएगी, ठीक है। ये जो आपकी बुक है ये इंटर के बाद के लड़कों के लिए है। जो लड़के इंटर के बाद ऋषि शॉर्ट हैंड स्टेनो में दिलचस्पी रखते हैं वे लड़के ऋषि प्रणाली बुक ले सकते हैं। ऋषि प्रणाली बुक लेकर हमसे कांटेक्ट करें। एक मैं उनको डेली एक वीडियो भेजूंगा और उसको आपको देखना होगा, और उसके अनुसार आपको ये बुक कंप्लीट करनी होगी धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। इस तरीके आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन है आप लोगों का आउटलाइंस। आप लोग आउटलाइंस किस तरीके बनाते हैं, 60 वाली बनाते हैं। कुछ लड़के होते हैं 60 की आउटलाइन बनाएंगे, लेकिन सर कहेंगे सर मेरी 120 प्लस क्यों नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप 60 वाली बना रहे हैं। और शॉर्ट हैंड का मतलब ही होता है कि शॉर्ट में कुछ करना, यानी शॉर्ट तभी हो सकता है जब कोई चीज बीच में गायब हो। समझ में आया, कोई चीज बीच में शॉर्ट हो तभी उसको शॉर्ट हैंड का नाम दिया गया है। और आप लोग सोचते हैं कि शॉर्ट में कुछ ना करना पड़े, लॉन्ग में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जैसे एक चीज मैं बताता हूं, मैंने आपसे कहा कोशिश करना था कि, कोशिश करना था कि। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हमने लिखा कोशिश। अब देखिए यहां पर कोशिश हम ऐसे भी बना सकते थे, ठीक, लेकिन हमें इसको आगे जोड़ना है, इसलिए हमने सा को क्या किया,
ऐसे कर दिया। अब इसी में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो देख कैसे जोड़ेंगे। कोशिश करना था कि, समझ गए ना, या फिर कोशिश करना था कि, इस तरीके जैसा आप करना। और इसको जो लड़के अच्छी डिक्टेशन में 120 प्लस है वो कैसे करेंगे, तो उसको करेंगे कोशिश करना था कि, खत्म। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, तो कोशिश करना था कि, जैसे भी आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते हैं उसको ही बोलते हैं शॉर्ट हैंड, जो आप शॉर्ट में शॉर्ट बना सकें।